नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी NOU नालंदा खुला विश्वविद्यालय में पीजी में जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है उस चीज़ के बारे में। पीजी में जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है 2024 से, वो कौन कौन से सब्जेक्ट में अभी अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, कितना फ़ीस रखा गया, रजिस्ट्रेशन का कितना फ़ी लगेगा आपको, या फिर जो स्टडी मटेरियल भेजा जाता है वो कितना का है, उसके बाद आपको जो एडमिशन का चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजी में एडमिशन हो रहा है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन जो है वो एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले रेडी करके रखना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आप लोग अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी बना दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो ज़रूरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट, फीस, सब्जेक्ट का लिस्ट, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस से MA MSc MCOM करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए जो आपका सब्जेक्ट लिस्ट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिस में। और लिस्ट भी बनाया गया है सबका। 15 सब्जेक्ट है, 15 पीजी सब्जेक्ट में MA MSc MCOM को मिला के 15 पीजी सब्जेक्ट है, जिसमें फ़िलहाल ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो है वो पोर्टल खुला हुआ है। और UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त जितना भी कोर्सेज़ है वो सारा UGC से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ से आपको जो है वो ये हेल्पलाइन नंबर दिख जाएगा। ये जो नोटिस है ये आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। एडमिशन करने के दौरान जो लिंक है उसी पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एडमिशन करने के लिए, या फिर NOU.ac.in पे जाके आप जो है वो ये नोटिस और लिंक या फिर एडमिशन के बारे में जानकारी वो सारा चीज़ ले सकते हैं। तो ये नोटिस है, उसके बाद ये नोटिस है, तो इसी में सारा चीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा, ठीक है। डिटेल्स फॉर प्रोग्राम फॉर सेशन 24-25 MA MSc MCOM सबके लिए है। पीजी में 15 सब्जेक्ट का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक 15 सब्जेक्ट है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद कितना एज लिमिट है। 2 साल का पीजी कोर्स होता है तो सबके लिए 2 साल ही रहेगा, ठीक है। और कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कितना भी आपका उम्र हो गया है आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना कोर्स है MA MSc MCOM का सारा 2 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद कितना फ़ीस लगेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का फ़ी लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, पढ़ने के लिए जो सामग्री भेजा जाता है आपके एड्रेस पे, उसका कितना फ़ीस रखा गया है। उसके बाद कौन से मीडियम में कौन से सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपके घर पे जो भेजा जाएगा पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल, वो कौन से मीडियम में भेजा जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको एडमिशन करने से पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप ABC ID बना लीजिए। अगर आपने ABC ID नहीं बनाया हुआ है तो ABC ID बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसका एडमिशन नहीं होगा, बिना इसका जो है वो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो ABC ID बना लीजिए। अब ABC ID होता क्या है, कैसे बनाना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। स्क्रीन पे अगर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या आप चैनल के नाम पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो चैनल के होम में ही, मतलब पहला वीडियो ही जो है वो आपको ABC ID बनाने के बारे में दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC ID बना के रखना है। और ABC ID बनाने के लिए आपको पहले बता दें कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका ABC ID कार्ड बनेगा। और अगर नहीं है तो ABC ID बनाने के लिए पहले आपको जो है वो आधार से मोबाइल लिंक करवा लीजिए। अगर मोबाइल नंबर किसी का बंद है या फिर कुछ भी है तो पहले वो काम करवा लीजिए, उसके बाद ABC ID बनेगा और तब जाके आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है आपका 15 नवंबर, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, आप करवा सकते हैं। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा चीज़ पहले रेडी कीजिए, तब जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो बाद में अगर डॉक्यूमेंट फेक निकलता है या फिर आप जाली देते हैं या फिर कोई गड़बड़ रहता है तो आपसे एडमिशन का फ़ीस जो लिया गया है वो वापस भी नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन फ़ी वापस नहीं होगा और एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सारा कुछ ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो पहला हो गया आपका ABC ID। ABC ID जो है वो आप रेडी रखिएगा। बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो अलग वीडियो में है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, फुल डिटेल है उसमें। उसके बाद आता है आपका क्लास 10th मैट्रिक का और क्लास 12th इंटर का सर्टिफिकेट
एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ अपने साथ में रखिए, रेडी रखिए। उसके बाद ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम आप जो भी किए हैं उसका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो आपका मार्कशीट, जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ये ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितना भी कहा जा रहा है सब ओरिजिनल रखिए आप, ठीक है। और अपने साथ में स्कैन करके रख लीजिए, और डॉक्यूमेंट भी अपने पास में रखिए जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तब ये सारा चीज़ रेडी रखिए। आधार कार्ड रेडी रखिए, ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है वो आपको, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब जो है वो रेडी करके रख लेना है आपको, ठीक है। तो ये सारा हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से एडमिशन हो रहा है, अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो MA इकोनॉमिक्स में है, MA एजुकेशन में है, MA जियोग्राफी है, MA हिंदी है, MA होम साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और MCOM है, कॉमर्स। इतना सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस नोटिस को ही डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो MA इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो आपको BA, BSc, BCom कुछ भी किए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से जो है वो आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक जो है वो आर्ट्स वाला जितना भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाला 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 7 सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MSc पे आते हैं। तो MSc में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका होम साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। ये हो गया MSc वाला पार्ट। तो MSc में एडमिशन करने के लिए अगर बॉटनी से करना चाहते हैं तो बॉटनी से BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो BSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, साइंस से डायरेक्ट आप जो है वो ग्रेजुएट किए हुए हैं, माने आपका ग्रेजुएशन हुआ है, BSc हुआ है, तो आप जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट से, कोई भी एक साइंस सब्जेक्ट से अगर आपका जो है वो ग्रेजुएशन हुआ है, BSc मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो आप जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस से MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ है, होम साइंस से अगर आप करना चाहते हैं, होम साइंस से अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स है तो ग्रेजुएट विथ मैथ, फिजिक्स, BSc या BTech। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इसको अगर आप जूम करके देखते हैं तो ग्रेजुएट विथ मैथ, फिजिक्स, BCA एंड BTech। मैथमेटिक्स से अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप मैथ से जो है वो BSc आपका मैथ से होना चाहिए, या फिर फिजिक्स से होना चाहिए, या फिर आप BCA का डिग्री आप लिए होंगे, या फिर आपके पास BTech है तो भी आप मैथ से कर सकते हैं, BCA है तो भी मैथ से कर सकते हैं, BSc मैथ पढ़े हुए हैं फिर भी आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, BSc फिजिक्स है फिर भी आप मैथमेटिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम फिजिक्स के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी वही क्राइटेरिया है, मैथ वाले, फिजिक्स वाले और BTech वाले कर सकते हैं, BCA वाले फिजिक्स से नहीं पढ़ सकते, BCA वाले सिर्फ मैथमेटिक्स से MSc कर सकते हैं। फिजिक्स से MSc करने के लिए BTech वाले कर सकते हैं, फिजिक्स वाले कर सकते हैं और मैथ वाले कर सकते हैं, ठीक है। और MCOM करने के लिए तो कॉमर्स से ही, BCom ही होना चाहिए, BCom है तो MCOM कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक BSc बॉटनी से किए हुए हैं और MSc बॉटनी करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। साथ में स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे, ताकि अगर BSc बॉटनी नहीं करके अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से भी किए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है वहाँ पे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद हर्बल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है और फॉरेस्ट्री है। ये सब्जेक्ट से भी अगर आप BSc किए हुए हैं तो BSc बॉटनी से आप MSc बॉटनी से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो कोई एज नहीं है, किसी सब्जेक्ट में कोई एज नहीं है, यहाँ पे कोई एज लिमिट सेट नहीं किया गया है, कोई भी कर सकता है, कितना भी एज हो गया होगा। 2 साल का कोर्स है सबके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल, 2 ईयर्स लिखा हुआ है, तो सभी सब्जेक्ट का 2 साल का कोर्स है PG। और फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल, लड़का लड़की का अलग अलग फ़ीस है। तो यहाँ पे मेल का जो फीस है वो 5,600 रुपया है पर ईयर, 1 साल का 5600, 5,600 रुपया है लड़का के लिए, और 4,200, 4,200 है लड़की के लिए। 1 साल का फ़ीस बताया जा रहा है, और ये सब के लिए MA, MSc, MCOM सभी के लिए इतना फ़ीस है। कितना फ़ीस है? मेल के लिए, लड़का के लिए 5600 रुपया, 5,600 1 साल का, और लड़की के लिए 4,200 1 साल का, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोर्स का फ़ी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगेगा आपको 500 रुपया, 500 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन का फ़ी, सबके लिए है। उसके बाद SLM जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा आपके घर पे,
आपके एड्रेस पे, जो आप फॉर्म भरते टाइम या स्टडी मटेरियल लेने के लिए जो आप एड्रेस दीजिएगा, उस एड्रेस पे आपको पढ़ने के लिए जो सिलेबस वगैरह होता है, स्टडी मटेरियल, किताब विताब होता है, उन लोगों के द्वारा ही बनाया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो बनाया जाता है और आपके घर पे भेजा जाता है आपके एड्रेस पे, उसके लिए आपको 500 रुपया लिया जाएगा। 500 रुपया उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और जो स्टडी मटेरियल आपको घर पे भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, वो कौन से मीडियम में रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि MA का जो होगा, आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी मीडियम में भेजा जाएगा। आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट होगा वो उसका स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में भेजा जाएगा। और जो साइंस वाला सब्जेक्ट होगा उसका जो है वो इंग्लिश मीडियम में भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भेजा जाएगा। यहाँ से MSc वाला जो है ये बॉटनी हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, इसका भी इंग्लिश मीडियम रहेगा। इन्वायरमेंटल साइंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा मिक्स। उसके बाद ज्योग्राफी का हिंदी में रहेगा, होम साइंस का हिंदी में रहेगा, मैथमेटिक्स का इंग्लिश में रहेगा, फिजिक्स का भी इंग्लिश में रहेगा, उसके बाद कॉमर्स वाला भी ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया आप लोगों का क्लियर। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट बताया गया है उसको आप रेडी कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ABC ID बना लीजिए। कैसे बनाना है वो आपको बता दिया गया है। अगर आप नहीं बनाए हुए हैं तो हाँ, मोबाइल से बनता है, फ्री में बनता है, इसके लिए आपको एक पैसा भी किसी को देने का ज़रूरत नहीं है। और जो फ़ी लगेगा वो आपको सारा बता दिया गया है, क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है एडमिशन के लिए PG में, और MA MSc MCOM के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है और कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, सब कुछ आपको बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट डिटेल, फीस डिटेल क्लियर हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।